भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले इस दुनिया में कम नहीं हैं। उनको मानने वाले इस दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में आते हैं। उनमें से एक है ये मुकेश कुरिल सर। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मिशन को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और आज ये हमारे नागपुर आए हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक दीक्षा भूमि है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाया था। और ये हमारे जो मुकेश जी है वो जलगांव से साइकिल से यहाँ आए हैं। तो आज हम जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा और अपने मन में क्या संकल्प लेके इन्होंने ये साइकिल की यात्रा की शुरुआत की है। तो आइए जानते हैं इनसे। मैं सभी को सबसे पहले जय भीम कहना चाहूँगा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को वंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारा समाज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को देखता है तो हमारे सामने सबसे पहले उनकी एक और सबसे अच्छी किताब आती है, उचित किताब आती है, वो है संविधान। और वहीं पे हम संविधान पढ़ना भूल जाते हैं। मैं सबको कहूँगा कि वो संविधान पढ़े और इसी सिलसिले में मैंने ये संकल्प मेरा शुरू किया है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश के सभी नागरिक संविधान पढ़े, संविधान को अपना माने। हम जब किसी धर्म की बात करते हैं तो उस धर्म की अपनी अपनी किताबें हैं, अपना अपना मानने वाला एक ग्रुप है। और जब वो उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस मानने वाली किताब के पास वो जाते हैं। लेकिन जब हम भारतीय खुद को कहते हैं और हमें जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें आती है तो हम एक ही किताब के पास आते हैं, वो है संविधान। भारत में हर ही प्रश्नों का, हर प्रॉब्लम का जो जवाब है वो हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा 1950 में ही लिखवा गया था। मैं इसीलिए मैंने जब संविधान खुद पढ़ना शुरू किया तो मेरे ध्यान में आया कि संविधान काफ़ी लोग नहीं पढ़ते। और मैं यहाँ आपके सामने कहना चाहूँगा कि संविधान बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने संविधान देखा भी नहीं है। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए मैं सभी भारतीय नागरिकों द्वारा संविधान पढ़ा जाए, उन्हें अपनाया जाए और उनके साथ संविधान आत्मचरित्र उनका संविधान को आत्मचिंतन करते हुए उन्होंने अपनाया जाए, ये मैं कोशिश करते हुए निकला हूँ। मेरा कुल जो ये साइकिलिंग है ये 4000 किलोमीटर के तक है, जिसमें मैं महाराष्ट्र के सभी 32 ज़िले में जाने वाला हूँ। और वहाँ पे जो मैं जहाँ जा सकता हूँ वहाँ पे रुक के सभी को मैं संविधान के बारे में बताना चाहूँगा। संविधान पढ़ने के लिए मैं उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहूँगा, ये मेरा संकल्प है। तो सर आप महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में जाने वाले हो? महाराष्ट्र के कुल मिला के 36 ज़िले, जिसमें 4 ज़िले छोड़कर मैं हर ज़िले में जाने वाला हूँ। जिसमें आज नागपुर है, कल वर्धा है, गढ़चिरौली, वाशिम, परभणी, नांदेड़, औरंगाबाद, पुणे, सिंधुदुर्ग, लातूर, उस्मानाबाद, मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक और नंदुरबार और ये मेरा जलगांव। मैं सभी ज़िलों में जाऊंगा। यहाँ पे जाके मैं वहाँ के लोगों को संविधान के बारे में समझाता हूँ। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी को मैं एक निवेदन देता हूँ, जिसमें मैं वही कहना चाहूँगा कि आप संविधान का प्रचार प्रसार करें और वहाँ के नागरिकों को संविधानों के पढ़ने के लिए मैं उनको प्रेरित करता हूँ। ये मेरा प्लान है। और यहाँ नागपुर में यहाँ दीक्षा भूमि में आने का क्या उद्देश्य था आपका? जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं फॉलो करता हूँ, उनका मैं बहुत बड़ा फॉलोअर। और यहाँ पे ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन जो हुआ था डॉक्टर बाबा साहेब जी ने किया था और इस भूमि को वंदन करने लिए मैं नागपुर आया था। मैंने सोचा है कि आने वाली सारी ज़िंदगी में संविधान के प्रचार और प्रसार में लगाऊंगा। इससे पहले मैं जलगांव से दिल्ली गया था इसी साइकिल पे। वो तकरीबन 1800 किलोमीटर का मेरा जो प्रयास था, उस प्रयास में मुझे 18 दिन लगे थे और मैं तकरीबन 22 नवंबर को दिल्ली पहुंचा था। मैंने निकलने से पहले ही संकल्प लिया था कि मैं दिल्ली डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान को समर्पित मेरा ये जो दौरा है वो करूँगा और माननीय कांशीराम साहब के चरणों में मैं मेरा ये दौरा समर्पित करूँगा। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक निवेदन दिया है, जिसमें मैंने उनसे लिखित में कहा है कि भारत के सभी स्कूल, महाविद्यालय और ऑफिसेस में संविधान की एक कॉपी रखी जाए, जिससे वहाँ पे आने वाले लोग, व्यक्ति, नागरिक संविधान को देखे, पढ़े और छू सके। बहुत सी जगहों संविधान हम छू सकते हैं, ऐसा भी लोगों को पता नहीं। लोगों को लगता है कि वो एक सॉफ्टवेयर जैसा, कंप्यूटर हम चलाते हैं, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं, लेकिन पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे चलता है। वैसी लोगों की धारणा है कि संविधान एक सॉफ्टवेयर कॉपी है जिस पे देश चलता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप संविधान पढ़ें। संविधान दिखता है, संविधान की कॉपी भी मिलती है और आप संविधान पढ़ें। संविधान में जो आपके लिए दिया गया है वो सारा आप उसका जो ज्ञान है वो आप लें और देश के प्रति उसका उपयोग करें। धन्यवाद सर, आपने जो भी ये संकल्प लिया है आप उसमें अवश्य सफल होंगे। मैं आपको उसकी शुभकामनाएं देती हूँ।